राधे राधे। नमस्कार साथियों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह और आप सभी का आधार एजुकेशन सांचौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग का टॉपिक है वर्णमाला। रीजनिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर से लगभग 25% क्वेश्चन इसी के अंदर से बनेंगे। 25% का मतलब होता है कि 50 में से 10 प्लस क्वेश्चन इसी के अंदर से आने वाले हैं। ठीक है। वर्णमाला, वर्णमाला का मतलब होता है, ये वर्णमाला है, इसके अंदर से रीजनिंग के टॉपिक जैसे वर्णमाला परीक्षण, सांकेतिक भाषा, सादृश्यता, वर्गीकरण, ये चारों टॉपिक इस वर्णमाला के अंतर्गत ही आते हैं। और इस वर्णमाला को आपने अच्छे से समझ लिया तो ये चारों टॉपिक आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। और ये वर्णमाला टॉपिक समझने के लिए आपको एक एक बात को गहनता से ग्रहण करना पड़ेगा। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्णमाला परीक्षण। ठीक है। तो वर्णमाला को सबसे पहले वर्णमाला के दो भागों में इसको वर्गीकरण किया जाता है, जिसको कहते हैं पहला अर्धांश, जिसके अंदर 13 अक्षर होते हैं। ठीक है, ए से लेकर एम तक। और एक होता है दूसरा अर्धांश, जिसके अंदर भी 13 अक्षर होते हैं, एन से लेकर जेड तक। ठीक है, मतलब कुल मिला के वर्णमाला के अंदर, इंग्लिश वर्णमाला के अंदर 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो अब हम वर्णमाला को एक एक वर्णमाला मतलब अल्फाबेट्स लिखकर उसका सही क्रम लिखेंगे। ठीक है। ठीक है, अब इसको वापस हम इसी क्रम से लिखेंगे, क्योंकि इसको आपको वापस विपरीत क्रम याद करने के समय आपको आसानी हो। ठीक है, जैसे ये पूरी वर्णमाला है। ठीक है, फिर इनको आपको इन सभी के नंबर से याद होने चाहिए। जैसे ये ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, एफ आता है 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, जे 10 पे, के 11 पे, एल 12 पे और एम 13 पे। ठीक है, ये मान लो कि ये पहला अर्धांश है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। और फिर इसका ये विपरीत क्रम में होता है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो आगे विपरीत क्रम वाले भी आएंगे, तो आपको इसका विपरीत क्रम भी याद रखना है। तो एम का विपरीत एन होता है। ठीक है, एन आता है 14 पे, एम 15 पे, पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, एस 19 पे, टी 20 पे, यू 21 पे, वी 22 पे, डब्ल्यू 23 पे, एक्स 24 पे, वाई 25 पे और जेड आता है 26 पे। ठीक है, जैसे कि ये ए है, ये जेड का विपरीत है और जेड ए का विपरीत है। ठीक है, जैसे बी वाई का विपरीत है और वाई बी का विपरीत है। ठीक है, पहली बात तो आप सभी को इसके सही क्रम है वो याद करने हैं। ठीक है, फिर आपको अगर विपरीत क्रम याद नहीं होते हैं तो 27 माइनस उसका जो सही क्रम होता है उसको, उसमें से सही क्रम को घटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि ये सी है। ठीक है, तो 27 माइनस सी का सही क्रम क्या है? 3। ठीक है, तो 27 में से 3 के पीछे बसे
24, तो इसका विपरीत क्रम 24 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो और ऐसे भी याद कर सकते हो। और आपको पता होना चाहिए कि मतलब लेफ्ट या राइट या बायां या दायां कौन सा होता है। तो वर्णमाला में आपको सबसे पहले वही ध्यान होना चाहिए। जैसे हम ये क्वेश्चन ऐसे देख रहे हैं, तो ये अपना बायां हाथ होगा और ये अपना दायां हाथ होगा। तो एबीसीडी जो मतलब अल्फाबेट्स वर्णमाला स्टार्ट होती है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। तो जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला लाके बाएं से पंद्रहवें अक्षर की दाईं ओर पांचवा वर्ण कौन सा होगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से, बाई का मतलब होता है ए से। ठीक है, तो बाएं का मतलब ए से होता है, तो जिसे हम लेफ्ट भी बोल सकते हैं। तो बाएं से 15वां अक्षर, ठीक है, और 15वें अक्षर के दाएं ओर कौन सा वर्ण होगा, मतलब राइट, उसके राइट साइड कौन सा वर्ण है, पांचवा बोला है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि लेफ्ट या राइट आए, जैसे ये लेफ्ट और ये राइट आए, तो लेफ्ट और राइट आए तब प्लस होगा, और राइट या लेफ्ट आए तो प्लस होगा। और अगर उसके समान वाले आ जाते हैं, जैसे लेफ्ट और लेफ्ट आ जाए तो माइनस, और राइट या राइट आ जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे लेफ्ट 15 बोला और राइट 5 बोला है, इसका मतलब इसको जोड़ेंगे तो हमको वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 15 प्लस 5 बराबर 20। तो आपको पता होना चाहिए 20 नंबर पे कौन सा वर्ण आता है, तो यहाँ इसका सही आंसर होगा टी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, चलो ठीक है। एक और अपन क्वेश्चन देख लें कि अगर पूछ लिया जाए कि अगर दाएं से स्टार्ट हो तो विपरीत क्रम से स्टार्ट हो, तो उसका नियम और चेंज हो जाएगा। जैसे अपन को पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से मान लीजिए 17वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्ण होगा। ठीक है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 17वें अक्षर, ठीक है, दाईं ओर से पूछा है, मतलब राइट साइड से 17वें अक्षर को पूछा है, और 17वें अक्षर के बाईं ओर मान लो तीसरा, ठीक है, तीसरा वर्ण कौन सा होगा। तो 17वें अक्षर दाएं से पूछा है, फिर दाएं के बाएं से पूछा है, मतलब लेफ्ट से पूछा है, तीसरा वर्ण कौन सा होगा। ठीक है, तो इसको मतलब ये लेफ्ट और राइट आ गया है, राइट और लेफ्ट आ गया है, तो इसको मिला देंगे तब ये 20 हो जाएगा। और 20, ठीक है, अगर वो दाएं से पूछता है तो फिर हमको 27 में से 20 घटा देंगे, तब पीछे बचेंगे 7। इसका मतलब कि फिर बाएं तरफ से हम बता देंगे कि बाएं तरफ से इसका जी आता है 7 पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि अगर दाएं से पूछा जाए तो उसका पूरा परिणाम निकलने के बाद फिर उसको 27 में से घटा देंगे तब उसका आंसर अपने को मिल जाएगा। चलो ठीक है, ये पहला टाइप हो गया है। अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे।
ये साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना, जिससे कि क्या है आपको आगे पढ़ने में या रिवीजन करने में और आसानी होगी। और आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से ये पीडीएफ आप ले सकते हो। ठीक है, अब हम टाइप 2 पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब टाइप 2 है मध्य के वर्ण को ज्ञात करना। ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बाएं से 7वां अक्षर और दाएं से 20वां अक्षर है, तो उसके मध्य में कौन सा अक्षर होगा, उसके बारे में क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के मान लो पहला वर्ण है। ठीक है, अंग्रेजी माला के पहले वर्ण, आवरण और दाएं से दूसरे वर्ण के मध्य कौन सा वर्ण होगा। ठीक है, इसका भी एक सूत्र है कि जैसे बाएं से पूछा है, ठीक है, तो लेफ्ट प्लस राइट करके उसके अंदर 2 का भाग दे देते हैं, या फिर लेफ्ट प्लस लेफ्ट आ जाए तो उसको जोड़कर 2 का भाग दे देंगे ना, तब उसका आंसर हमको मिल जाएगा। जैसे अभी अंग्रेजी वर्णमाला का पहला वर्ण है। ठीक है, और क्या पूछा है, और वर्ण दाएं से दूसरे वर्ण मतलब विपरीत क्रम में जेड और वाई, दूसरा वर्ण क्या होगा वाई, तो वाई आता है 25 पे, फिर उसके अंदर 2 का भाग दे देना है, तो ये हो जाएगा 26/2 मतलब 13। तो 13 आता है। 13 कौन से अल्फाबेट का नंबर है, तो वो आपको याद होना चाहिए। तभी बोल रहा हूँ कि आप वो अल्फाबेट्स के नंबर याद करना, उससे आपको आसानी होगी। तो एम आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम। ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बारे में। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से तीसरा वर्ण और बाएं से 23वां वर्ण के मध्य कौन सा वर्ण होगा। ठीक है ना, ये आपके सामने मानो क्वेश्चन आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट से, ठीक है, बाएं से तीसरा वर्ण और वापस बाएं से पूछा है तो वापस लेफ्ट से 23वां वर्ण, 23वां वर्ण के मध्य कौन सा वर्ण होगा। ठीक है, जैसे ये आ गया 3 बाएं से और फिर बाएं से 23 पूछा है, तो ये जोड़कर अपन 2 का भाग दे देंगे, तो 23 और 3 26 हो गए, 26 में 2 का भाग दे दिया तो आ गया 13, और 13 होता है एम का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और इनकी बहुत सारे एमसीक्यू की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे कि आपको और प्रैक्टिस कर सको। और रीजनिंग में क्या है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे, कि प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आपको फिर आसानी होगी समझने में और पढ़ने में। तो आपके सामने जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसे कर पाओगे। ठीक है, अब तीसरा हम पढ़ेंगे, हमने 2 टाइप तो पढ़ लिए हैं, आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। और अब हम तीसरा टाइप पढ़ेंगे। ठीक है,
टाइप नंबर तीसरा, इसमें क्या होता है कि एक पूरी मीनिंग दी होती है और उसके अंदर फिर 4 विकल्प दिए होते हैं, जिनमें से एक शब्द बनता है और 3 विकल्प नहीं बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम ये लिख लें कि क्या लिखे हैं, कुछ भी लिख लें, ऐसे मीनिंग बना दे। ठीक है, जैसे ये एक मीनिंग दे दी है। ठीक है, इसके अंदर हमको 4 विकल्प दे दिए हैं, जैसे एक दे दिया है नेम्स। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया एस यू एल। ठीक है, तीसरा भी दिया है आई एम। ठीक है, और एक और विकल्प इसमें से बना सकते हैं अपन, क्या बनाना है, बी ऑप्शन बना देते हैं हम ये। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है कि इसमें से एक मीनिंग बन रही है और 3 मीनिंग इनमें से नहीं बन रही है। ठीक है, जैसे ये एन, ठीक है, एन है इसमें, ए इसमें है, एम इसमें है, ई इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सीधा कट जाएगा। दूसरे पे देखते हैं एस ठीक है, ओ भी है, यू भी है और एल भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। वो आगे 2 ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, बी, चलो ठीक है, आई भी है, ओ है, एम है, और इसके अंदर ई कहीं नहीं दिया हुआ, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। और ये दिया हुआ है, ठीक है, जैसे बी भी है, ए भी है, एस भी है, और ए 2 बार आ गया और ए इसमें 1 बार ही है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, और एक इसका विपरीत क्वेश्चन बनता है कि इसमें से 3 बन रहे हैं और एक नहीं बन रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं एक बुक से ले लेता हूँ कोई भी क्वेश्चन। तो क्या होता है कि इसमें एक पूछ लेगा क्वेश्चन कि जैसे ये कोई भी मीनिंग दे देता है और उसमें बोलता है कि इसमें 3 बन रहे हैं और एक कौन सा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जैसे एक स्पेलिंग दे दी उन्होंने इंटरनेशनल, INTERNATIONAL। ठीक है, फिर उसके अंदर हमको 4 ऑप्शन दे देगा। फर्स्ट ऑप्शन है एलोन, और बी ऑप्शन है नॉट, सी ऑप्शन जैसे दे दिया रेडियो, एलोन, नॉट, रेडियो, और एक कोई भी ऑप्शन जैसे बना सकते हैं अपन लेटर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जैसे देख लें कि ए इसके अंदर आया है, एल आया है, ओ भी है, एन भी है, ई भी है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ रहा है, सही है। ठीक है, फिर है नॉट, एन, ठीक है, ओ भी है, टी भी है, और ई भी है। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर है। ये रेडियो, तो इसके अंदर आर है, ए है, डी इसके अंदर कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो, क्योंकि उसके अंदर रेडियो इंटरनेशनल मीनिंग से नहीं बन रहा है। ठीक है, और लेटर भी देख ले अपना कि एल है, ए भी है, टी भी है, ई आर दोनों है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी। ठीक है, इन आंसर को इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है ताकि हमको आसानी रहे। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में क्या होता है कि हमें कोई भी मतलब एक मीनिंग लिख के देता है और उसका सही व्यवस्थित क्रम में उसको लिखना होता है। जैसे ये लिख दी एक मीनिंग, ठीक है, अब इनको वो अपने को बोलेगा कि इसको ये मतलब कोई भी कलर की मीनिंग है और इसको सही व्यवस्थित क्रम में बताओ कि इसके पहला वर्ण कौन सा है। ठीक है, जैसे पहला ये ऑप्शन दे दिया उन्होंने ई, बी दे दिया जी, सी में दे दिया आर, और डी में दे दिया एन।
तो वो हमको क्वेश्चन करेगा कि ये स्पेलिंग है, कलर की है, जिसको व्यवस्थित क्रम में करके और उसके पहला वर्ण कौन सा आएगा वो हमको आंसर देना होता है। जैसे ये मीनिंग है ग्रीन की, ठीक है, GREEN, ठीक है, और इसका पहला वर्ण है जी, तो इसका राइट आंसर जी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी इसके अंदर बनते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसी आशा और अपेक्षा के साथ धन्यवाद।